आपकी कारिका अभी हुई। तस्ोपलब्धि सततम त्रिपदा अव्यविचार। ये कारिका तो हो गई। अब ये अगली कारिका है इसी की। क्या है? ये उपलब्धि तो हो गई। किसको? सुप्रबुद्ध को। अब सुप्रबुद्ध का ही वर्णन कर रहा है कि सुप्रबुद्ध को किस रूप में अनुभव होती है। स्पंद से स्पंद का किस रूप में उसको साक्षात्कार। जो साधक है, जो सुप्रबुद्ध योगी है, वो इन तीनों अवस्थाओं में किस स्वरूप में अपनी आत्मसत्ता का अनुभव करता है, वो ये बताती है कारिका। कारिका कहती है ज्ञान ज्ञेय स्वरूपण्या। ज्ञान ज्ञेय के रूप स्वरूपण्या, स्वरूप की शक्त्या परम यवता, परम शक्ति। ज्ञान ज्ञेय स्वरूपण्या शक्त्या परम न्याययुतः फलद्वये विभुर्भाति। यहाँ तक लिखा है। ज्ञान ज्ञेय के स्वरूप द्वारा अपनी परम शक्ति के साथ, सम्मित शक्ति के साथ विभु, वह परमात्म शक्ति भांति प्रकाशित होती है पदद्वय में। दो पद कौन से? जागृत और स्वप्न। तद अन्यत्र, और दूसरे में, तीसरे वाले तो चिन्मय, उसमें चिन्मय रूप। अब देखिए आप, ज्ञान ज्ञेय स्वरूप आप थोड़ा सा जान चुके हैं, पहले चर्चा हो चुकी है कि जागृत में आपको क्या अनुभव होता है? ज्ञेय रूप। जागृत में ज्ञेय रूप में अनुभव होता है, और स्वप्न में किस रूप में ज्ञात होता है? ज्ञान रूप। ज्ञान ज्ञेय स्वरूप शक्त्या परम ज्ञाता, अपनी परम शक्ति, सम्मित शक्ति, वही विमर्श शक्ति, वही स्पंद शक्ति जो प्रभु की है, वो भाती, वो प्रकट करती है अपने को। पदद्वय, इन दो पद। कौन से पद? जागृत और स्वप्न। जागृत में ज्ञेय रूप में और स्वप्न में ज्ञान, अपने आप को भांति प्रकाशित कर। विभु, वो प्रभु की शक्ति, जो आत्म शक्ति है, वो इंद्रिय रूपों में। तदन्यत्र, तद अन्यत्र, वह दूसरी जगह, यानी मतलब तीसरी। चिन्मय, चिन्मय रूप, शुद्ध रूप। जो चिन्मय उसका मूल रूप है, उस रूप में ये प्रकाशित। ये कौन अनुभव करता है? सुप्रबुद्ध। प्रबुद्ध नहीं करता, कि प्रबुद्ध की अवस्था नहीं। ये वही है तृतीय भोक्ता वीरेश। ये वीरेश है, हम लोग तो वीर भी नहीं। ये वीरेश है। ये जो भोक्ता है तृतीय, वो हमेशा आनंद में रहता है। वो जग में रहते हुए भी कमलवत है, वही भोक्ता है। हम भोक्ता थोड़ी हैं। हमारी इंद्रियां भोग कर रही, वो हमें लग रहा है कि हम भोक्ता है। गीता में आया है, ध्यान रखिए। अब गीता में आचार्य अभिनव गुप्त ने कहा, गीता का एक श्लोक है, उसमें कहा कि इंद्रियों को आप भोजन दीजिए, अभी भी लेती हैं, आप भोजन दीजिए, ये देवी है, तो फिर वो भोजन तुम्हारा लेकर के तुम्हें लौटाएंगी। यज्ञ होगा ऊपर कुछ, प्रभु से मिला देंगे। प्रभु ही निवेदित भोजन करिए। तुलसीदास जी कहते हैं
कि प्रभु को निवेदित करके भोजन करो। ये जो हमारे शरीर में है, ओम प्राणाय स्वाहा पहला कोर गया आपका, ओम अपानाय स्वाहा दूसरा कोर गया, ओम उदानाय स्वाहा तीसरा कोर गया, ओम व्यानाय स्वाहा चौथा कोर गया, समानाय स्वाहा ये 12 ये आपने जो कोड दिए हैं ये हवन हुआ। खा तो अब भी रहे हो, लेकिन जब जागृत हो, तुम होश में हो, अब तुम वीर हो रहे हो। प्रबुद्ध हो तो होश में करो। प्रबुद्ध का मतलब होश में, प्रबुद्ध का मतलब होश में। थोड़ा माने विशेष, बुद्धिमान होश, विशेष होश में है आप। तो आप जानिए कि इंद्रिय जो करण देवी हैं, ये हमारे शरीर में शक्तियां हैं जो हमें नीचे गिराने के लिए है। लेकिन इनको हमने भोजन दिया है तो फिर वे बात कृतज्ञ हूँ, वे तो ले ही गई हैं। इसलिए प्रभु ही निवेदित। प्रभु थोड़ी खा रहे तुमसे, लेकिन तुमने भाव लगाया, कहने से कुछ नहीं होगा। घंटी बजा दी और तोड़ कर रख दिए, निवेदन नहीं हुआ। हुआ मन से आपने निवेदन कर दिया, हो गया। प्रभु ही निवेदित भोजन, यही है यहाँ ज्ञान गे स्वरूपण्या, वो शक्त्या परम योता, अपनी परम शक्ति सम्मित शक्ति के द्वारा वो प्रभु यहाँ प्रकाशित होता है। काय के रूप में? ज्ञान के रूप में, ज्ञेय के रूप में। ज्ञान के रूप में कहाँ? स्वप्न में। ज्ञेय के रूप में कहाँ? जागृत। और सुसुप्ति में वही चिन्मय रूप में प्रकाशित। एक ही तत्व सब जगह प्रकाशित, सुप्रबुद्ध सतत वह देखता है। ज्ञान गे स्वरूपण्या शक्त्या परम यायुता, ज्ञान और ज्ञेय के रूप में, रूप के द्वारा शक्त्या परम यायुता, उस परम शक्ति, सम्मित शक्ति, उस विमर्श शक्ति, उस स्पंद शक्ति के द्वारा विभुर भांति वो प्रभु प्रकट होता है। पदद्वय, इन दो पद, तत् और बोध अन्यत्र, तीसरी अवस्था में चिन्मय, चिन्मय, ये सुप्रबुद्ध की अवस्था है। इसलिए वो आनंद में रहता है। इसलिए कहा गया है कि विस्मयो योग भूमिका, इसलिए वो आश्चर्य युक्त आनंद से भरा रहता है। तृतीय भोक्ता वीरेश, वो वीरेश है इन तीनों को भोग कर। हम भोगे जा रहे हैं और वो भोग कर रहा। हम समझते हैं हम भोग कर रहे हैं, लेकिन हम भोग रहे। हम अपना जन्मदिवस मनाते हैं, उधर से काउंटिंग हो रहा है कि मृत्यु के दिन कितने बचे। इसलिए ये ध्यान रखिए कि वो परम शक्ति सब अवस्थाओं में, संपूर्ण अवस्थाओं में वो व्याप्त है। ज्ञान रूप से, ज्ञेय रूप से, वो चिन्मय रूप से। चिन्मय ही वो रूप है जहां से ज्ञान उत्पन्न होता है और जिससे ज्ञेय होता है। एक अवस्था वही है, तुर्यावस्था। तुर्यावस्था जन्म देती है सुषुप्ति को, सुषुप्ति जन्म देती है स्वप्न को, और स्वप्न जन्म देती है जागृत को। मूल अवस्था वो चिन्मय अवस्था से शुरू हुए हैं, सुषुप्त से नहीं हुए, अभाव से नहीं हुए, भाव से हुए, परम भाव से, जहाँ सारे भाव इकट्ठे हैं, उस भाव से आप
ना भावो विद्यते भावः, इसलिए यहाँ पर विराम लेते हैं तो पूर्ण हो गया। अब आपके लिए एक होमवर्क, आप सबके लिए होमवर्क ये है कि आप 5 सूत्र याद करें। ज्ञानम जागृत, स्वप्नो विकल्प, अविवेको माया सुतम, तृतीय भोक्ता वीरेशा, विस्मयो योग। 5 सूत्र आपको याद हो जाएंगे, तो 6 सूत्र जब पढ़ेंगे तो आपको 5 तो याद। अब आज से आपके कार्य में ये जुड़ गया कि कुछ 6 सूत्र हम इसमें डाल दें। जी जी जी। बात यहाँ पूरी हो।